हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने आई थी क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने बोला चलो आपको डॉक्टर से दिखवाते आए। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ना, मम्मी मेरी गांव में रहती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि गांव में ना किसी डॉक्टर से दवाई ले लेती हैं। दवाइयाँ कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छी थी वो। लेकिन वो ना जुकाम और सर्दी हो गई थी क्योंकि ना मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज की वजह से वो थोड़ा-सा, भाई छोटा वाला मेरा पंखा भी चला लेता है, तो उसकी वजह से मम्मी के वो गले में और खाँसी में दिक्कत हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि गाँव में जो डॉक्टर होते हैं ना, उन्हीं के पास चली गई थी दवाई लेने के लिए। तो उसने पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दिया मम्मी को, तो उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मम्मी की। मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और क्या नाम है, उसके बाद मम्मी की आँखें बंद होने लगी थी। यार, हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, पता नहीं क्या हो गया मम्मी को अचानक से, जबकि बहुत अच्छी थी वो। एक साथ इंजेक्शन लगते ही उनकी ऐसी तबीयत ख़राब कैसे हो गई, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। फिर एक्चुअली में क्या है कि ना, मेरे पापा को अभी 1 साल हुआ है ख़त्म हुए। और तो मम्मी ना थोड़ा टेंशन भी ले लेती हैं क्योंकि वो ना अकेला रहती हैं, तो अकेले रहते-रहते ना दिमाग में ऐसे कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं वो। जबकि हम लोगों ने बहुत मना किया है कि क्यों सोचती हो, अब देखो जो होना था वो हो गया, अब क्या करें। दुःख तो सबको होता है, हमें भी दुःख होता है ना कि मेरे पापा नहीं हैं। लेकिन क्या करें, सोचने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर उनका बीपी हाई हो जाता है, तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है देखभाल करने के लिए। लेकिन समझाते हैं मम्मी को, नहीं समझ में आता है यार, क्या करें। अब देखो मम्मी को यहाँ वेट कर रहे हैं हम कि चलो हमारा कब नंबर आता है। चलो नंबर आ ही जाता है हमारा, तो फिर ये ना बीपी वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो बीच में पता नहीं कोई इनको आवाज़ दे देता है, बोलता है कि इंजेक्शन लगाना है, तो ये ना इंजेक्शन लगाने चले जाते हैं। तो जब तक ये इंजेक्शन लगा के आते हैं, ये इनकी जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह होती है वो पूरी कर रही होती है, मम्मी से पूछ रही होती हैं, तो मम्मी बता रही होती हैं इनको, तो ये कर रही होती हैं। तो फिर इसके बाद में मम्मी को पता नहीं क्या ये चेक करने लग गए, तो मम्मी बैठ जाती हैं तो चेक करने लगती हैं। तो ये चेक कर रही है मम्मी को, जो भी दिक्कत है पता चल जाएगा मम्मी को, क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है। जब तक फिर वो अंदर से आ जाते हैं, तो वो मम्मी आके मम्मी का बीपी चेक करते हैं। गाइस, जो भी जिसका भी बीपी हाई होता है ना, वो हमेशा ऐसी मशीन से ही बीपी चेक कराएं, क्योंकि जो हम लोग आजकल वो मंगा लेते हैं ना ऑनलाइन मशीन, वो बिल्कुल बेकार होती है, क्योंकि उससे ना पता नहीं चलता, वो कभी सही नहीं बताती हैं। कभी भी आप उनका बीपी चेक करके देखना, सही नहीं बताएंगी। जो ये वाली मशीन होती है ना, हमेशा सही बताती हैं, तो इस वाली मशीन का हमेशा भरोसा करना चाहिए। और किसी को बीपी की या उसकी बीपी हाई और लो की दिक्कत होती है, तो फिर इसके बाद में हम मम्मी का ये चेकअप कर रहे होते हैं, मतलब चेकअप क्या, वो बीपी हाई वो चेक कर रहे होते हैं। बीपी के बाद में फिर इनके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो ये मम्मी का बीपी चेक कर रहे हैं, मम्मी का यहाँ से बीपी चेक हो जाता है। बीपी चेक कराने के बाद फिर हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, टाइम बहुत हो जाता है। फाइनली हम डॉक्टर के पास आ जाते हैं। ये ना हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर हैं। भीड़ इतनी सारी हो जाती है कि इनके पास नंबर भी नहीं आता है। वो तो अच्छा था कि हम शाम को गए थे, तो जब इतनी भीड़ थी, अगर हम सुबह जाते ना तो हमारा तो नंबर ही नहीं आता। मम्मी इनको बता रही होती हैं कि इनको क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत है वो मम्मी सारी इनको दिक्कत बता रही हैं अपनी। तो वो हमको मेडिसिन वगैरह लिख रहे होते हैं, फिर बीच में इनका फ़ोन आ जाता है, तो ये अपना फ़ोन रिसीव करने लगते हैं। मम्मी बैठी होती हैं, मम्मी वेट कर रही थी हैं कब फ्री होंगे, हम कब फ्री होंगे, क्योंकि हमें ना बहुत देर हो गई थी बैठे-बैठे। और फिर साथ में ना हमारे बच्चे भी थे, तो बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे थे। बस ये लग रहा था हम यहाँ से कब फ्री हों और कब जाएँ यहाँ से। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें। चलो कोई नहीं, डॉक्टर के यहाँ तो जाते हैं, टाइम तो लगता ही है। लेकिन अब ये ना फाइनली दिखा के ही जाएँगे यहाँ से, जब भी जाएँगे तो। अब वो बता रहे होते हैं कि आपको कैसे-कैसे दवाई लेनी है, कहाँ से लेनी है, तो वो मम्मी को लिख के दे रहे होते हैं कि अभी मैं आपको 3 दिन की दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे दिखाने आना, आपको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो हम मम्मी को 3 दिन की दवाई लिख के दे देते हैं। तो फिर हम इसके बाद में मेडिकल स्टोर जा रहे होते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी होती है हमें। देखिएगा हमें कितना अंधेरा हो गया है, जबकि हम ना 5 बजे के आए हुए थे। हमें कम से कम हमें 3-4 घंटे लग गए थे बैठे-बैठे। फिर हम इसके बाद में मेडिकल स्टोर जा रहे होते हैं। मेडिकल स्टोर में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हमने इनको घर पे बुला लिया है क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, फ़ायदा ही नहीं पड़ रहा था उनको। तो हमने सोचा चलो ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराने से ना पता चल जाएगा उनको दिक्कत क्या है। देखो कैसे मुँह बना के बैठी हैं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तो ये ना ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट करने से पता चल जाता है कि पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। फिर उस हिसाब से उनकी दवाई भी तो शुरू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मानो होता है कुछ और है, हम किसी और किसी की दवाई खिला देते हैं तो उससे आराम नहीं मिलता। अब इनका ना ये चेक हो जाएगा तो पता चल जाएगा, शाम को रिपोर्ट